हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना कौशिक, मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कला में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा हमने अपने हाथों से बनाए हैं और वो भी इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरे बच्चों की डिमांड थी। इस बार हम गणपति बाप्पा अपने घर लेकर आएंगे और अपने हाथों से ही बनाएंगे। तो हम पे ओनली 3 दिन का टाइम था। अब 3 दिन के टाइम में गणपति बाप्पा बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क था मेरे लिए एक तरह का, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी कुछ भी मुझे बोल देते हैं कि मम्मी ऐसे करना वैसे करना है, तो उनकी जिद के लिए थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। चलिए आइए आपको बताते हैं हमने कैसे बनाए हैं गणपति जी। तो सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा है, मेरे पास ये वाला था तो मैंने ये ले लिया। तो मैं गणपति जी का जो नीचे का बेस है वो बनाने जा रही हूँ। तो थोड़ा ऊंचा होगा इसलिए हमें ज़्यादा मिट्टी रखनी पड़ेगी। तो देखिए हमने इस तरह से इस बेस को बना लिया है। तो अब हम इस बेस के ऊपर चांद बनाएंगे। तो चांद बनाने के लिए थोड़ा सा हम प्लेन ना करके ऐसे खुरदरा कर लेते हैं और उसके ऊपर चांद के आकार को रखते हुए मिट्टी को हम इस तरह से उसको शेप देते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मिट्टी रखते जाएं और चांद का जो शेप है वो लेते जाएं। तो मेरी जो मिट्टी है वो थोड़ी गीली है ज़्यादा, लेकिन आप क्या कीजिए, इसको थोड़ी सी कम गीली रखिए तो आपका एकदम परफेक्ट शेप बनेगा और जल्दी बनेगा। मेरा थोड़ा टाइम लिया शेप ने, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली थी। क्योंकि मेरी मिट्टी इसलिए ज़्यादा गीली थी, एक तो कम टाइम था और ऊपर से हमारे यहाँ बारिश रुकी ही नहीं रही थी, तो उसे सुखाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए आप जब भी गणपति जी या फिर कोई भी मूर्ति आप बनाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें, ताकि उसे सूखने में भी हमें वक्त मिल सके और बनाने में भी। और उसके बाद जितना जल्दी सूखेगा उतना कलर करने में भी हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए ये शेप हमारा बनता जा रहा है चांद का। इस तरह से आप बनाते रहें और पानी का हाथ ऐसे लगाते रहें और इसको प्लेन करते रहें। देखिए ये बिल्कुल प्लेन बना है हमारा चांद, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है पर बन जाता है। अब देखिए अब हम गणपति जी के पहले हमने पैरों से शुरुआत की है। पहले हम पैर का थोड़ा बहुत जो शेप है वो देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे शेप देते जाते हैं। और ये अब इनके पेट बनाए हैं और इनका ये गर्दन की शेप हम देने जा रहे हैं। अब हम इनके हाथ और पैर की शेप देंगे। तो हम छोटे छोटे ऐसे रोल बना लेते हैं और इनको जॉइंट जहाँ पे इनके हाथ बनाने हैं वहाँ हम इन्हें लगाते जाएंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम ये रोल बना के रख लेते हैं इनमें थोड़ी सी हवा लग जाती है और थोड़े से टाइट हो जाते हैं, तो इन्हें लगाने में बहुत आसानी हो जाती है और उनको शेप देने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे। और ये हम अब इनके वस्त्र बना रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, अपने सामने जो भी मूर्ति बना रहे हैं उसको अपने सामने रखिए, वो तस्वीर रखिए, फिर उसके बाद आप बनाते जाएं तो आपको समझ में आता रहेगा कि अब हमें क्या बनाना है और अब किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमने ऐसे छोटे छोटे से हाथों को ऐसे जॉइंट करके ऐसे लगा दिए हैं, तो इससे आसानी हो जाती है लगाने में और जल्दी भी बनते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पानी लगा के हम इनके पैर बना देते हैं और फिर अब हम क्या करेंगे, इनकी उंगलियां बनाएंगे। छोटी 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 से रोल बनाकर फिर हम इनकी उंगलियां बनाएंगे। तो देखिए ऐसे देखिए, अब इसको सपोर्ट देने के लिए हमने नीचे थोड़ा सा मिट्टी लगाया है। तो इस तरह से हमने इनके पैर बनाए। आप देखिए छोटी छोटी सी उंगलियां बना बना के हम इनके लगाते जाएंगे। तो देखिए प्रॉपर पैरों की शेप इनकी आती जाएगी। तो अब हम इनके पैरों में जो धोती है पैर में वो बना रहे हैं, तो उसकी शेप दे रहे हैं हम पैरों की धोती की। तो इस तरह से हम धोती बनाएंगे। तो आप जब बनाओगे तो आपको खुद से ही समझ में आता रहेगा कि अब हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो देखिए मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि जैसे मैंने देखे हैं, जैसे मैंने सोचे थे तो सेम बनने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो हमने यही की है कि सेम बने, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी बने। लेकिन गणपति बापा के ऊपर भी बात होती है कि गणपति बापा किस तरह का रूप लेना चाह रहे हैं। तो मैंने जैसे बनाए हैं तो भगवान की इच्छा है वो अपने हिसाब से ही बनेंगे। अब हम इनकी पोशाक में जो बल पड़े हुए होते हैं, निशान टाइप से जो दिखते हैं, वो हम बना रहे हैं एक चाकू की हेल्प से। आपके पास जो भी घर में चीज़ हो आप उससे ये बना सकते हैं। और अब हम इनकी माला बना रहे हैं, लेकिन मैंने बाद में इनको खुद से बनाकर वस्त्र पहनाए हैं। तो अगर आपको भी बना के पहनाने हो तो आप ये माला वगैरह ना बनाएं। वीडियो को बनाते बनाते मुझसे एक गलती हो गई
कि जब मैं गणपति जी का चेहरा बना रही थी, मुंह बना रही थी, तो उसमें क्या हुआ, मेरी पता नहीं कैसे या तो शूट नहीं हुआ या डिलीट हो गया, तो सॉरी उसके लिए। अब हम इसकी आंखें बना रहे हैं गणपति जी की, तो इस तरह से गहराई देते हुए हम इनकी आंखें बना लेंगे इस तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, मैंने मोदक और मूषक भी बनाए हैं, आगे हम इनकी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कलर करने की।